भारत गांव में बसता है। भारत में 6,40,000 से ज़्यादा गांव हैं, जिनमें देश की 70% जनसंख्या निवास करती है। देश की अर्थव्यवस्था में 80% हिस्सेदारी कृषि की है। गांवों की क्या स्थिति है, कितना विकास गांवों में हुआ है, यही जानने के लिए हम हर गांव में जा रहे हैं और वहां के जो जनता है उससे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी से अब तक गांवों की कितनी तस्वीर बदली है। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। न्यूज वॉच इंडिया पर हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम गाजियाबाद जिले के रिस्तल गांव में हैं और आप देखिए कि 2 पीढ़ी के लोग यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जो चर्चा करेंगे गांव के विकास पर। आप देखिए कि जो देश के प्रधान सेवक हैं वो देश को विकसित करने का सपना देख रहे हैं। क्या गांव के विकास के बिना भारत विकसित हो सकता है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए लोग यहां आए हुए हैं, उनसे जानेंगे। आप जरा बताइए, अभी तक देखिए आम आदमी जब सोचता है गांव के बारे में, खास तौर से जो लोग शहर में रहते हैं, तो उनके नज़र में एक अलग तस्वीर गांव को लेकर बनती है कि झोपड़े टाइप घर होंगे, लुंगी और उस तरह के लोग कपड़े पहनकर रहते होंगे। तो कितनी तस्वीर गांवों की बदली है, ये आप जरा बताइए। देखिए ऐसा है, जैसा कि आपने भी बताया कि हम जो तस्वीर पहले लुंगी टाइप या ऐसा, अब ऐसा तो कुछ नहीं है। अब भारत का हर गांव विकास की तरफ है और विकसित है भी। पहनावे को जहाँ तक लेकर बात है तो पहनावा तो ग्लोबल हो गया। अब तो आप यहाँ पे चाइनीज़ भी कपड़े मिलते हैं, हर तरह के मिलते हैं। लेकिन गाँवों को भी जो फिलहाल विकास अभी है, ये संपूर्ण विकास नहीं है। गाँवों को भी विकास के लिए और ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा वो ड्रेनेज सिस्टम का है। जो पानी का निकास है वो गाँव में प्रॉपर नहीं है। उसके बाद जो आता है वो सड़कों का, पब्लिक कन्वेंस नहीं है। हर लोग अपनी बाइक या कार, अपने व्हीकल से सफ़र करते हैं। जहां हमारा 10, 20, 30 रुपए में आना जाना होना चाहिए, वहां पे हमको 100, 200 पर डे खर्च करना पड़ता है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम देश का अब डेवलप हो रहा है और जैसे कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इसके बारे में बोलती हैं कि भाई हम डेवलप कर रहे हैं। अभी गाँव में उस तरह का नहीं है। अभी भी हमें गाँव में शिक्षा के लिए 10 से 15 किलोमीटर बच्चों को ट्रैवल करके जाना पड़ता है। या तो उनके लिए स्कूल बसें लगती हैं जो कि हम खर्चा वहन नहीं कर पाते, गांव में इनकम उतनी है नहीं प्रॉपर। क्या ऐसा भी है कि जैसा आप बता रहे हैं कि दूर हैं स्कूल या कॉलेज, तो कुछ ऐसा भी है कि जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन बीच में ही छुड़वा दी जाती है दूरी की वजह से? ऐसे बहुत केस होते हैं कि देखिए हर परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो स्कूल टाइम तक तो बसों से हो जाता है कि बसें दे देते हैं। उसके बाद हर परिवार इतना समक्ष नहीं है कि उनको अपना कन्वेंस दे के स्कूल कॉलेज भेजे। उसके बाद फीस इतनी महंगी है। बहुत सारे, मैं तो मानता हूँ 60% बच्चों को बीच में इसीलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अच्छा, आप बताइए, प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि भारत विकसित देश हो जाए, तो क्या बिना गांवों के विकास के देश विकसित हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बिना गांवों के विकास के तो कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, पूरे देश में नहीं हो सकता। जब तक गांव विकास नहीं करें, गांव का विकास नहीं होगा, तब तक नहीं हो पाएगा। और हमारे बच्चे इसी भाव में शिक्षा से वंचित हैं। क्यों? ना कोई कन्वेंस है और ना ही कोई उनके ऊपर वो है। भाई हर आदमी, हर वो आदमी जो गार्जियन है उसका शिक्षा का वहन नहीं कर सकते। हर आदमी एक जैसा नहीं है। और प्रधानमंत्री ठीक है, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि भाई वो उस तरफ हमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और गाँवों के ऊपर शहर है, भाई गाँवों से निकल कर शहर हुए हैं। अच्छा, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त उनकी तरफ से कहा गया था कि देवालय से पहले शौचालय। तो क्योंकि पहले गांवों में लोग खुले में जाते थे, बहुत समस्या थी।
क्या इस चीज पर सुधार गांवों में हुआ है? खास तौर से यदि रिस्तल गांव की बात करें तो यहाँ कितना सुधार हुआ है इस समस्या को लेकर? नहीं, इसमें काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन इतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 90% तो है सुधार। क्यों बहू बेटी गांव में से जो बाहर जाती थी, भाई लोग बाग जो है पसंद नहीं करते थे उस चीज़ को, लेकिन हाँ है 90% है उस विकास की तरफ। तो अगर प्रधानमंत्री ऐसा कर दें तो भाई बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप बताइए, जो गांव की स्थिति है, या ये कहें कि इन 10-11 सालों में गांव की तस्वीर किस तरह से बदली है? देखो जी, शौचालय बने हैं और जो शिक्षा है उस पर थोड़ी अभी चिंता का विषय है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर मोदी जी विकसित भारत की बात करते अच्छी बात है। और अब जैसे हॉस्पिटल ले लो, तो हॉस्पिटल में भी अभी सुधार की ज़रूरत है। गाँव में हॉस्पिटल की अभी कोई ऐसी खास विशेष व्यवस्था है नहीं। बच्चों को, जैसे हमारे राजू भाई ने कहा है, आने जाने की व्यवस्था थोड़ी कॉलेजों की नहीं है। कोई बड़ा कॉलेज है तो गाजियाबाद में है, बाकी जैसे गांव की नाली हैं, सफाई हैं तो प्रधान करवाते आए, और पिछले प्रधान है उनका अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, गांव में सफाई भी है। और बाकी हम भी प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। और बाकी जैसे अब आप ले लो, दवाइयों का विषय है, उस पर भी थोड़ी सुधार की ज़रूरत है। अगर कोई महिला का डिलीवरी होनी है तो सीधा लोनी ब्लॉक से पहले कोई व्यवस्था है नहीं। इसके लिए भी प्रधानमंत्री को या हमारे सांसद हैं जो भी, इनको सोचना चाहिए, गाँव में इस तरह के कुछ विकास होने चाहिए। अच्छा, यदि बात की जाए, देखिए सिविक सेंस भी लोगों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है ये सफाई, शौचालय, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो क्या खुद लोगों में ये जागरूकता नहीं होनी चाहिए कि खुद सफाई करने के लिए वॉलंटियर के तौर पर भी लोग आएँ? देखो, हमारा भी दायित्व बनता है। अगर हम एक घर को साफ रखेंगे तो मोहल्ला भी साफ रहेगा। और बाकी अगर हम योगी सरकार में करप्शन को लें, उस पर भी कुछ लगाम लगी है, कुछ जो गुंडागर्दी थी उस पर भी बहुत कुछ सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी हमारी कुछ छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देखिए, क्योंकि हम गांव पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, गांव की अपनी समस्या होती है, वही समस्या हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समस्या है क्या और उनमें सुधार कितना हुआ है या कैसे हो सकता है। जैसे देखो जी, कोई बीमारी फैलती है, किसी तरह का बुखार चलता है, आजकल सीजनली बुखार है, तो उसमें जो है मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो बुखार संभव सी बात है ज़्यादा होता है, लेकिन उस पर अभी कोई सुधार नहीं है। और जैसे नगर निगम में दवाई छिड़कवाई जाती है तो गांवों में ब्लॉक स्तर पर वो चीज़ नहीं है। चीज़ नहीं है। अगर कोई, अब जैसे ये पशु हैं, आवारा पशु हैं, उनमें योगी जी अगर कह रहे हो, लेकिन उन पर कोई लगाम नहीं लगाई गई है अभी तक। ये सच्चाई है, चाहे वो विधायक हो क्षेत्र के, चाहे वो सांसद हो। माननीय योगी जी हैं, मुख्यमंत्री अच्छे हैं, प्रधानमंत्री भी उस दिशा में लेके चल रहे हैं देश को, बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है, लेकिन अभी पशुओं पर कोई सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि ये अधिकार गांव प्रधान या क्षेत्र पंचायत को दिया जाए कि हर गांव में गौशाला की तरह कुछ हो जिसमें कि ये रोकथाम हो सके? बिल्कुल चाहते हैं। एक हमारे गांव की समिति हो, उसमें ग्राम प्रधान हो, हमारे मुख्य जितने भी गांव के हमारे अपने हैं उनकी एक समिति बने, चाहे वो ब्लॉक के द्वारा बने, और उसमें जो भी है, हमारे ये जो पशु है ना, इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, मतलब फसल आदि बर्बाद है, और उस चीज़ पे कोई ध्यान सरकार का है नहीं अभी। बिल्कुल, देखिए, छुट्टा पशुओं को लेकर बार बार दावे किए जाते हैं सरकारों की तरफ से, लेकिन अब हम जब कि गांव में जा रहे हैं तो गांव के लोग इसको सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, क्योंकि जो फसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हो रहा है, और गांव के लोग चाहते हैं कि इसके लिए या तो गांव के स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर कोई ऐसी समिति बने जिसमें कि ये सारा मैनेजमेंट हो। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि गांव विकसित किस तरह से हो सकते हैं? विकसित बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें खुद को, अपने आप को ही जागरूक करना होगा। सबसे बड़ी बात तो हम खुद जागरूक नहीं है। अगर जैसे अभी भाई बात कर रहे थे सफाई के लिए, क्या कभी हम जब से अब ये पिछले 10-12 साल से हमारे यहाँ डेली झाड़ू लगाने वाले भी आते हैं, नाली भी साफ़ होती है,
लेकिन जब हम ही लोग खुद अपने घर का कचरा रोड पे डालेंगे तो जब हमें पता है सुबह के समय एक सफाई कर्मी आएगा तो हमारा दायित्व है कि उस समय पे हम सफाई करके उसको दे दें। उसके जाने के बाद हम कूड़ा डालेंगे और वो सारे में फैलेगा, तो ये तो हमारी अपनी खुद की समस्या है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है गांव जो होता है, जल सबसे मूलभूत होता है जल। अभी हमारे गांव में वैसे हो गई है, पानी की टंकी लगी है वैसे। ये तो सरकार बड़े लेवल पर इसको लेकर जा रही है, तमाम तरह के विज्ञापन इस पे किए जा रहे हैं, हर घर नल से जल। तो इसके लिए क्या कोई टैंकी वगैरह या पाइपलाइन वगैरह गांव में बिछी हैं? हमारे यहाँ पूरी तरह से काम पूरा हो चुका है, खाली अब कनेक्शन होने उसमें रह रहे हैं। अभी वो कनेक्शन होने शुरू है, उसका उद्घाटन होना रह रहा है, सबके घर में नल जल पहुँच चुका है। और दूसरा एक सबसे बड़ी जो समस्या हमारे पानी के निकास की जो है ये है कि अभी जो हमारे पानी का निकास जाता है तालाब में, जबकि तालाब वो ओपन तालाब है। अगर गांव की पूरी गंदगी एक तालाब में जाएगी, उसमें मच्छर होंगे, जो कीटाणु होंगे, बीमारियां होंगी, बैक्टीरिया होंगे, वो सब गांव बीमारी फैलेगी। तो एक हमारी ये मांग है कि ये हमारे यहाँ से एक सीवर लाइन बनाई जाए, जबकि हमारे यहाँ नज़दीक नाला भी है, नदी भी है, लेकिन आज़ादी के इतने वर्ष बाद तक आज तक गांव के पानी का निकास एक प्रॉपर रूप से ऐसा नहीं है कि हमारे गांव का पानी कहीं बाहर जा सके। हमारे गांव का पानी यहीं हमारे गांव में घूम के रह जाता है। दूसरा एक और है, हमारे गांव में ओपन लाइन है आज भी 11,000 की, जो काफ़ी क्षतिग्रस्त हालत में है। उनसे बहुत बार दुर्घटनाएं हुई भी है, हमारे यहाँ कैजुअलिटी भी हुई है उनकी वजह से, लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर रूप में उस पर ध्यान नहीं गया है। ये नहीं कह रहा, हमारे यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि अब तक ही हुए हैं, चाहे वो प्रमुखी में हुए हो, चाहे ग्राम प्रधान रहे हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य रहे हो, कार्य सभी ने किए अपने उसमें, अपने हिसाब से सभी ने पूरे कार्य किए हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे शौचालय की, तो हमारे अभी इस योजना से पिछली योजना में ये योजना हमारे गांव में आई थी और लगभग सभी घरों में जहां नहीं थे तो वहां पे योगी जी ने जो अनुदान दिया था उसके लिए सब में शौचालय बनवाए गए थे। और सबसे बात कमी है जागरूकता की। जैसे हमारी पीएम आवास योजना है, हमारे गांव में शायद ही किसी को मालूम होगा कि इस आवास योजना का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, किस तरह से होता है। असल में मेरा मेन मकसद है कि एक पढ़ा लिखा अगर जनप्रतिनिधि हो तो कम से कम वो गांव को जागरूक सकते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यदि गांव प्रधान शिक्षित नहीं होगा तो जो केंद्र से या राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसका फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, एक प्रधान एक ऐसा पद होता है, अगर वो चाहे तो अपने फंड से 20 गुना खर्च कर सकता है। वो चाहे तो विधायक से भी ला सकता है फंड, वो चाहे तो प्रमुख से भी ला सकता है, वो चाहे तो जिला चेयरमैन से ला सकता है, वो सांसद से भी ला सकता है, मुख्यमंत्री से भी ला सकता है। और आए भी है हमारे गांव में। हमारे गांव में आप देखेंगे रास्ते, देखिए हमारे गांव में रास्ते आस पड़ोस के सारे गाँव से ज़्यादा अच्छे हमारे ही गाँव में आपको रास्ते मिलेंगे। तो लगातार जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो समस्याएं हैं वो भी यहाँ पर बता रहे हैं और कितने चेंजेस गांव में अभी तक आए हैं उस पर भी लगातार लोग जो हमारा प्रोग्राम है लोक पंचायत, उसमें अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अच्छा, आप जरा बताइए, नौजवान हैं, रोजगार की क्या स्थिति है, खास तौर से गांवों की यदि बात करें, क्योंकि शहर में जो पलायन होता है गांवों से वो रोजगार के लिए ही होता है। तो गांवों में ऐसी क्या व्यवस्था हो रोजगार की जिससे कि लोग पलायन ना करें, गांव छोड़कर ना जाएं? हमारे यहाँ जी 30-35 किलोमीटर जाना पड़ा है ड्यूटी करने भी जी। तो इधर कंपनी होनी चाहिए हमारे यहाँ। ड्यूटी करने के लिए हमें बहुत समय लगता है जाने के लिए।
से सरकारी बंदा लगना चाहिए परमानेंटली जिसे बोलते हैं, वो रोजगार होना चाहिए, क्योंकि जो है आदमी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो उसने अपना सहयोग दिया है, अपना मतलब कि मातृभूमि दे दी उसने जहाँ पे वो रहता है, जिसके अनुसार वो सब कुछ खाता पीता है, तो उसके अनुसार एक जॉब तो उसके लिए बनती है। तो फिर से हम लोगों से बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि गाँव में जो एजुकेशन का मुद्दा आपने उठाया है, कई बार ऐसा देखा जाता है और ये माना भी जाता है कि जो गांव हैं वो एजुकेशन से बहुत दूर हैं। गांव में यदि कोई पढ़ाकू बच्चा होता है तो दूसरे बच्चे उससे दूरी बना लेते हैं, या फिर कोई ट्यूशन वगैरह देता है तो उसके लिए सब मजाक करते हैं, मास्टर जी या ऐसे कुछ भी बोलने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों में कितना बदलाव आया है क्या, और गाँवों की जो बच्चे हैं वो एजुकेशन की तरफ कितने बढ़ रहे हैं? देखो जी, पहली बात ये, मेरे बच्चे स्कूल में जहाँ पहुँचे लेकिन उन पर ना टेबल है ना काउंटिंग है, कुछ सिखाते नहीं, मास्टर भी नहीं जानते। वैसे क्योंकि CBSE कोर्स है लेकिन जानते कुछ नहीं, पढ़ाते कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो प्राइवेट वाले तो पैसे ऐठ रहे हैं और कुछ नहीं है। राज्य सरकार ऐसा कोई सृजन करे अगर जो अपनी स्तर पर अच्छे स्कूल दे। हाँ जी, टीचर आते नहीं है, अपनी मनमर्जी चलती है। और रही सफाई की बताऊँ मैं तुम्हें, अब ये नाली बनी हुई है, चल गवर्नमेंट ने बना दी पैसे से, जिला पंचायत के स्तर से बनी, लेकिन सफाई नहीं है। नालियों में मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां होती हैं, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है सरकार का, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। हैं स्कूल कुछ प्राइवेट, उनमें पढ़ाई तो इंग्लिश की है, CBSE कोर्स है, लेकिन बच्चे को जानते नहीं, पढ़ाई को इस तरह तो बेकार है। राज्य ही अपने कोई ऐसे स्कूल दे पढ़ाई के मामले में तो अच्छे टीचर से, तो तरक्की होगी। जब बच्चे इनको नहीं बोला, बच्चे तो चोरी करते हैं पढ़ाई में, पढ़ते ही नहीं बच्चे, फिर जब पढ़ाई है ही नहीं, गिनती नहीं जानते। ग्रामर को पूछे ग्रामर की हिंदी क्या, पता नहीं कि क्या। व्याकरण को पूछे हिंदी नहीं जानते, व्याकरण क्या, इंग्लिश में बताओ कुछ नहीं। जो आयुष्मान योजना की बात सरकार कर रही है वो गांव तक पहुंच रही है? वही मैं कह रहा हूँ, आयुष्मान योजना की मैं बताऊँ जी, मैं 76 साल में चल रहा हूँ उम्र मेरी। मैं और मेरी घरवाली गए तो मैंने यहाँ जनसेवा केंद्र पे, उनको तुम्हारी निशान नहीं आ रहे जी। चलो मैं मानता हूँ भाई उम्र के साथ ख़त्म हो जाए, लेकिन आँखों से बिलीव कराओ, कुछ नहीं, कोई है ही नहीं साथ देने को, हमारे पास तो नहीं है। हम तो यही है, रह गए हम तो यही, हमें तो कोई वो नहीं मिला लाभ इसका। अच्छा, जो किसान सम्मान निधि आ रही है उससे जो ग्रामीण किसान हैं उनको कितना फ़ायदा इससे हो रहा है? बाबूजी एक बात बताओ, 500 रुपये महीना में क्या करेगा कोई किसान, क्या कर लेगा? हैं, एक कट्टा खाद का पड़ेगा बस 45 किलो का। ये तो एक जो लाभ दिखाया जा रहा हो, ये तो एक पसियों ही है, ऊँट के मुंह में जीरा। जो कोई दे तो अच्छा दे किसान को, दुगनी आय ऐसे होएगी नहीं। परिवार पालेगा या 500 रुपये में क्या करेगा? तो देश में विकास तो धीरे धीरे आएगा, नहीं एकदम तो विकसित नहीं होएगा देश। जो सोचेगा भाई आज विकसित होगा, विकसित नहीं होगा, देर लगेगी। तो बिल्कुल देखिए, जो गांव के लोग हैं, किस तरह से गांवों की तस्वीर बदली है आज़ादी से अब तक, और अभी जो ये 10-11 साल से केंद्र में जो सरकार है इसमें किस तरह से गांवों के विकास हुए हैं, ये लगातार लोग बता रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कि डेवलप की ज़रूरत है, जिससे कि गांव विकसित हो, चाहे वो अच्छी एजुकेशन की बात रही हो या फिर हेल्थ सिस्टम जो है गांवों का वो सुधार आ जाए। तो तमाम तरह की बातें हैं, सुधार हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें कि बदलाव होना चाहिए, जिससे कि गांव विकासशील से विकसित गांवों की तरफ आगे बढ़ सके। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, जब गांव विकसित होंगे तो राष्ट्र अपने आप विकसित हो जाएगा।